हाय आर्मी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुकी हूँ एक न्यू फैन फिक्सन। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, आप लोगों ने बहुत टाइम पहले रिक्वेस्ट की थी कि मैं एक जिंको की स्टोरी लेके आऊँ। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, ऐसा मुझे कमेंट आया था, तो चलो मैं एक जेहू की स्टोरी बनाती हूँ। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके मुझे सपोर्ट करना और कमेंट करके ज़रूर बताना ये पार्ट आपको कैसा लगा। और मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगा। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि एक सिंगल मदर होती है, उसका एक बेटा होता है। वो अपने बेटे को लेके अकेले रहा करती थी। उसका हस्बैंड नहीं था। वो अपने बेटे को बस पढ़ा लिखा के कुछ बनाना चाहती थी, आगे बढ़ाना चाहती थी। उन लोगों की फाइनल कंडीशन भी ठीक नहीं थी। वो बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहे थे। तो वो किसी तरह अपने बेटे का एडमिशन एक बहुत बड़े कॉलेज में कराती है, क्योंकि उसका बेटा है, जो उसका बेटा था उसका नाम था जॉन जंगकुक। वो बहुत ज़्यादा होशियार था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, जिसके बल पे वो हमेशा स्कॉलरशिप पाता था। उसी वजह से वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा था। तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए उसने एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। सीट खाली होने की वजह से और उसके इतने अच्छे मार्क होने की वजह से वहाँ उसे एडमिशन इजीली मिल गया, उसके टैलेंट के बल पे। वो बहुत खुश था कि वो इतने बड़े कॉलेज में पढ़ेगा, जहाँ इतने बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों के बच्चे पढ़ते हैं। तो वो इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड था। तो और उसकी मॉम भी बहुत खुश थी कि उनका बेटा इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने जाने वाला है। बट जंगकुक की एक प्रॉब्लम थी। वो जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उसी के साथ वो उतना ज़्यादा ही सीधा था। वो मार पिटाई से बहुत ज़्यादा दूर रहता था। उस पर ये सब कुछ नहीं आता था। वो बहुत सीधा था। इसी तरह जंगकुक अपने कॉलेज पहुंचता है। पर वो जब अपने कॉलेज पहुंचता है तो जैसा उसने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा उसके साथ होने लगता है। वो सोच रहा था कि वो इतने बड़े कॉलेज में जाएगा, वहाँ अपने ढेर सारे फ्रेंड बनाएगा और बहुत सारा एंजॉय करेगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता। जंगकुक को सब देख के अजीब ही लुक देते हैं, क्योंकि वहाँ सारे रिच बॉयज़ थे, एक से एक बढ़ के बिजनेसमैन्स के बेटे। वो एक लौता था जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। तो इसीलिए उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था। उसे सब ऐसे नज़रों से देखते थे जैसे उनसे वो कितना छोटा है, वो उनके स्टेटस का नहीं है। इस तरह का बिहेव करते थे। और कुछ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब बॉयज़ थे जो कि सारे बच्चों को बुली करते थे। और जब वो जंगकुक को देखते हैं तो जंगकुक को देख के वो ज़्यादा ही कुछ उसे बुली करने के लिए सोचते हैं और वो जंगकुक को तंग करने लगती हैं। ऐसे ही हमेशा वो जंगकुक को तंग करते थे। जंगकुक कुछ नहीं बोल पाता था। जैसा कि मैंने कहा, जंगकुक बहुत ज़्यादा सीधा था। तो बस वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहता था। वो किसी तरह से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहता था। तो इसीलिए वो चुप रहता था। और वैसे भी वो कर भी क्या सकता था, इतने बड़े कंपनियों के मालिकों के बेटे थे वो, कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। जंगकुक को ना चाहते हुए भी सब कुछ सहन करना पड़ रहा था। वो बच्चे बहुत ज़्यादा बैड बॉयज़ थे। वो बहुत बैड बॉयज़ थे, इतने गंदे थे वो कभी कोई मौका नहीं छोड़ते थे जंगकुक को परेशान करने का। हमेशा उसे किसी न किसी बहाने तंग करते थे। कभी उसकी बुक को फाड़ देते थे,
कभी उसकी बुक छीन लेते थे, कभी उसका बैग फाड़ देते थे। इनसे भी जब उनका मन नहीं भरता तो वो जंगकुक को मारते थे। इसी तरह एक दिन वो जंगकुक इन सब से अब बहुत परेशान हो चुका था और इसलिए वो फैसला करता है कि वो प्रिंसिपल को जाके उनकी कंप्लेन करेगा। जंगकुक किसी तरह अपने आप को इसके लिए रेडी करता है और प्रिंसिपल से जाके वो सब कुछ बता देता है। प्रिंसिपल ये सब सुन के उन बॉयज़ को अपने कैबिन में बुलाता है और उन्हें बहुत डांटता है। और फिर वो अब इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे थे, प्रिंसिपल इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था, तो वो बस उन्हें डांट के छोड़ देता है। जंगकुक सोचता है शायद अब वो लोग उसे परेशान ना करें, पर वो बॉयज़ तो और ज़्यादा आग बबूले हो चुके थे। उन्हें और भी ज़्यादा जंगकुक पे गुस्सा आने लगा था। अब वो जंगकुक से इस बात का रिवेंज लेना चाहते थे। आखिरकार जंगकुक ने उनकी कंप्लेंट की थी। अब वो लोग अपने रिवेंज लेने के लिए जंगकुक को पकड़ लेते हैं। उसे एक रूम में ले जाते हैं जो कि एक स्टोर रूम था। वहाँ उसे ले जाके वो लोग पकड़ लेते हैं। वो शायद 6-7 लड़के थे, तो जिनमें से कुछ लड़के जंगकुक को पकड़ लेते हैं और कुछ लड़के जंगकुक के हेयर्स को काट देते हैं। उसके हेयर्स का इतनी बुरी हालत कर देते हैं कि जंगकुक बहुत ज़्यादा ही अजीब दिखाई दे रहा था और उसके मुंह पे काले पोत देते हैं। उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और फिर वहाँ से उसे ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। जंगकुक किसी तरह अपने आप को संभालता है और वहाँ से उठता है और रोते रोते वहाँ से बाहर भाग जाता है। अब वो सीधे कॉलेज से बाहर निकल जाता है और वो ऐसे ही रोते रोते भाग रहा था। तभी उसे एक नदी दिखाई देती है। जंगकुक उस नदी के देख के उसकी तरफ बढ़ता है और उसके किनारे जाके बैठ जाता है। बस जंगकुक अपने मन में यही सोच रहा था कि उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसके फादर नहीं है, उसकी एक सिंगल मदर है जो उसका जो अपना और उसका गुजारा किसी तरह मुश्किलों से कर रही है। और ऊपर से ये सब, अगर उसने अपनी मॉम को इस बारे में कुछ बताया तो उसकी मॉम का क्या होगा, वो क्या करेगा। उसकी मॉम ने उसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितनी मेहनत की है, ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जंगकुक ना किसी को बता सकता था और ना ही यहाँ से भाग सकता था। जंगकुक अपने आप को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रहा था और यही सब सोच के उसकी आंखों से कंटिन्यूअसली टीयर्स गिरे जा रहे थे। बस वो यही सब करते करते अपने आंसुओं को वाइप कर रहा था तो वो देखता है कि उसके पास ही रेत के अंदर से कुछ चीज़ चमक रही है। तो वो जंगकुक अपना हाथ उस तरफ ले जाता है और अपने हाथ से थोड़ी सी रेत हटाता है तो वो देखता है वहाँ पे एक दीपक पड़ा था, वहाँ एक दिया था, वहाँ एक लैंप पड़ा था, जिसे देख के जंगकुक उसे उठा लेता है। वो काफ़ी छोटा सा लैंप था, उस पर काफ़ी नक्काशी हुई थी, काफ़ी नक्काशी कर रखी थी जिस पे कुछ लिखा भी हुआ था। जंगकुक की वो तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो उस लैंप को धीरे धीरे अपने कपड़े से साफ करने लगता है। वो काफ़ी आकर्षित लग रहा था जिसे जंगकुक देख के थोड़ा खुश हो रहा था। वो उसे अच्छे से देखने के लिए उसे साफ करने लगता है, पर कुछ देर बाद ही उस लैंप के अंदर से एक वाइट कलर का
स्मोक निकलने लगता है, जिसे देख के जंगकुक शॉक हो जाता है और उस लैंप को छोड़ देता है, जिससे कि वो लैंप नीचे गिरता है और फिर उसके अंदर से और भी स्मोक निकलने लगता है, जिसे देख के जंगकुक थोड़ा घबराने लगता है। पर वो देखता है कि उसके अंदर से काफ़ी सारा स्मोक निकला और वो जंगकुक की तरफ भी बढ़ रहा है। जंगकुक चुपचाप देख रहा था, तभी उस स्मोक के अंदर से आवाज़ आती